Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Now discuss next topic of light, कन्वेक्स मिरर। तो आज हम स्टडी करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में और जानेंगे कि कन्वेक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, किस तरह का इमेज वो फॉर्म करता है। तो रे डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर्स। पहला आपका है कंडीशन कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट इन्फिनिटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं आप, आ रही है। एक प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये हो गई और दूसरी इसके नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये इंसिडेंट रे जा रही है और डाइवर्ज होके मीट कर रही है बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोजीशन इसका है फोकस पे, ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे बन रहा है। नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट है। क्यों होगा? क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है इन दोनों के, वो दोनों कहीं मीट नहीं कर रहे हैं। मीट कहाँ कर रही है? बिहाइंड द मिरर मीट कर रही है। तो ये अपीयर्स टू मीट हमको नज़र आएगी एफ पे, इसलिए इमेज हमारा क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। साइज़ क्या होगा? पॉइंट साइज़ होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अगर हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में इमेज जो फॉर्म होती है, प्लेस अगर हम करें पोल और इन्फिनिटी के बीच में, कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमको हमेशा दिखेगी। कहाँ पे इमेज हमको दिखेगी? तो सबसे पहले देखिए इंसिडेंट रे आ रही है। ये आपका पहला वाला ये इंसिडेंट रे है, इसका रिफ्लेक्शन इधर जा रही है। दूसरा इंसिडेंट रे हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, वापस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। मीट कहाँ कर रही है? ए डैश बी डैश पे मीट कर रही है। इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी। तो पोजीशन कहाँ होगा? पोल और फोकस के बीच में इमेज कहीं बनेगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज़ क्या होगा? डायमीनिक्स, बहुत छोटा साइज़ बनेगा। नेक्स्ट है ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। अगर आप फुल लेंथ ट्री को देखेंगे, बड़ी बिल्डिंग को देखेंगे तो हमको वो छोटा दिखेगा। हम बात करते हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कन्वेक्स मिरर आर यूज टू रेयर व्यू इन व्हीकल बिकॉज दे आर ऑलवेज गिव ए इरेक्ट थ्रू ए डायमिनिस्ड इमेज। और दूसरा, दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ ए व्यू एंड दे कर्व आउटवर्ड। अब देखिए इस डायग्राम से थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि इमेज जो है हमारा कन्वेक्स मिरर का, वो बहुत छोटा बनता है और बहुत ज़्यादा वाइड एरिया के लिए कवर करता है। और इसका जो शेप होता है वो कर्व आउटवर्ड होने की वजह से ये मैक्सिमम एरिया को बाउंडेड कर लेता है। जिसे हम मैक्सिमम एरिया व्हीकल में, लेफ़्ट साइड में आप देखोगे व्हीकल में ये लगी होती है, जिसे आसानी से पीछे की सारी इमेज हमको फॉर्म करके दिखाती है और छोटी दिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ए ब्लाइंड टर्न्स एंड पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक फैसिलिटी विजन फॉर बोथ साइड ट्रैफिक में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका यूजेज है शॉप के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड और बाय ए स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब देख लो ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट में रखा गया। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितने भी मेजरमेंट यहाँ पे होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लीजिए, चाहे इमेज का डिस्टेंस ले लीजिए, कनकेव मिरर में वो लेफ़्ट साइड यहाँ दिखाई गई है और वो पोल से मेजरमेंट होगी। तो जो लेंथ ऑब्जेक्ट का, जैसे आप यहाँ देख रहे हो पी बी, ये आपका इमेज का डिस्टेंस हो गया, जबकि पी बी एक्चुअल में पी और बी जो है इमेज जो ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, जबकि यहाँ से बी डैश पी जो है इमेज का डिस्टेंस होगा और पी से बी तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, दोनों अगर हम देखें इस एक्स एक्सिस पे, अगर हम इस लाइन को रखें तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव को शो करेगा और एक्स एक्सिस ये नेगेटिव का शो करेगा। तो दोनों डिस्टेंस हमको यू भी नेगेटिव दिखेगी ऑब्जेक्ट की, और इमेज भी हमारा जो डिस्टेंस पे रखा है पोल से मेजरमेंट करेंगे वो भी हमारा नेगेटिव होगा। दोनों केस में हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का हमेशा नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर का हमेशा
पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो फोकल लेंथ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मिरर फार्मूला फिर क्या होता है। तो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। v हमारा इमेज ऑफ डिस्टेंस होता है, v हमारा इमेज ऑफ डिस्टेंस होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस होता है और f हमारा फोकल लेंथ होता है। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के दो फॉर्मूले होते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो रेशियो होती है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, वो हम मैग्नीफिकेशन कहलाती है। जैसे मैग्नीफिकेशन हो गया HI और HO, तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज हो गई, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे। और दूसरी फार्मूला होता है m = -v/u। अगर m हमारा नेगेटिव होती है, m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज हमारा रियल होगा। अगर m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा। अगर h हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है और m हमारा 1 के बराबर होता है तो इमेज हमारा इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होगा। इफ़ h ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HO, यहाँ पे O कर लीजिएगा, यहाँ पे O कर लीजिएगा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा है तो 100% m ग्रेटर देन 1 होगी और इमेज हमारा इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। और अगर लेस होती है हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि m लेस देन 1 आती है, तो इमेज हमारा छोटा बनेगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज प्लस। मैग्नीफिकेशन जो प्लेन मिरर का होता है वो हमारा मैग्नीफिकेशन +1 होता है। साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज, और जो प्लस साइन है वो इंडिकेट करता है कि इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा। 1 अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आती है तो इंडिकेट करेगी इमेज इक्वल और ऑब्जेक्ट के साइज होगा। m पॉजिटिव आती है तो लेस देन 1 आती है, पॉजिटिव और लेस देन 1 आती है तो कन्वेक्स मिरर, और m पॉजिटिव और मोर देन 1 आती है तो कनकेव मिरर फॉर्म होगा। m कनकेव मिरर में पॉसिबल है ये, और m इज़ पॉजिटिव है, इट इज़ कनकेव मिरर, तो ये कनकेव मिरर होगा। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज़ +1 दे रखा है, व्हाट डज इट इंडिकेट। तो आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन अगर प्लेन मिरर में +1 दे रखा है और +1 के लिए कौन सा इमेज बनाता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बस ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो इसको समझने के लिए पहले रे डायग्राम समझेंगे। सपोज कीजिए कि एक आपका ऊपर वाला आपका एयर मीडियम है और नीचे हम एक ग्लास ले लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आएगी और जाना चाहिए था इसको इस तरह से सीधा, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो यहाँ पे चूँकि ये रेयर मीडियम है और नीचे वाला हमारा डेंसर मीडियम है जो कि ग्लास है, तो स्पीड ऑफ लाइट घटने के वजह से ये जो लाइट है वो बेंड कर जाएगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगी और एंगल ऑफ आई जो है ग्रेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हमने देखा कि अगर एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से लाइट बेंड करके टुवार्ड्स द नॉर्मल फॉर्म करती है। इस प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों को रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के कुछ और कंसेप्ट के बारे में। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से रिफ्रैक्शन फॉर्म होता है। सम एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। जो आप स्विमिंग पूल में जो उसकी बॉटम होती है, गहराई होती है, वो हमको थोड़ी ऊपर दिखती है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेंसिल। अगर हम पार्सली इमर्ज करें वाटर में तो ये हमको बेंड नज़र आती है, क्योंकि ये भी हमारा वाटर और एयर का रेयर और डेंसर मीडियर और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। लेमन प्लेस इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर, बड़ा हमको दिखाई देता है लेम्बू, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है।
लेटर ऑफ ए बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रो ए ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब से देखें तो लेटर हमको ऊपर दिखेगी, ऊपर उठते हुए दिखेगी, नज़र आएगी। ये भी हमारा रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब का। तो अभी हम पिछले टॉपिक में हमने डायग्राम से आपको समझाया था ग्लास स्लैब के बारे में कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो आई ग्रेटर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जब इंटर करती है रेयर टू डेंसर तो ये बेंड कर जाती है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें कि यहाँ पे दो रे आ रही है, एक इमर्जेंट रे आ रही है और एक जो इंसिडेंट ओरिजिनल इंसिडेंट रे आनी चाहिए थी वो इससे आनी चाहिए थी। अब दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द एक्सटेंडेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे लाइट एट ए अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट सो दे इमर्ज ए पैरेलल इंसिडेंट रे। आप देख सकते हैं इमर्ज कर रहा है ये पैरेलल इंसिडेंट रे। अब बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करेगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा। हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आएगी। थिकनेस ऑफ ग्लास और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगी, जो कि रेयर और डेंसर का कंसेप्ट बताता है उस पर। तो दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये डिपेंड करेगी। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंसिडेंट ऑफ ए टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। सारे के सारे तीनों इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल हो, एक ही प्लेन में लाई करेंगे और हमको एक प्लेन में दिखाई देगी वो। ये हमारा फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो आती है स्नेल्स लॉ। इसमें द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर ए लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर जो कि कांस्टेंट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? द रेशियो ऑफ ए स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे आप दो अलग अलग मीडियम लेते हो, रेयर मीडियम लेते हो, डेंसर मीडियम लेते हो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम में क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम में क्या थी, उसकी जो रेशियो हमको बताती है वो कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको एन से डिनोट करते हैं। कुछ बुकों में म्यू से भी इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि N21 मीन्स क्या होता है। तो N2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जब रिस्पेक्ट की बात आएगी तो यहाँ पे देखिए 2 और 1, तो 2 जो पहले आ रही है उसको V2 लिखेंगे और 1 जो बाद में आ रही है उसको ऊपर लिखेंगे। ये हमारा रिस्पेक्ट हो जाएगा सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर 1-2 वाली प्रोसेस होगी तो यहाँ पे देखिए पहले हमारा 1 आ रही है तो 1 को हम नीचे लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे। सिमिलरली जैसे ऊपर में हमने लिखा था, पहले हमारा 2 आ रहा था तो 2 को नीचे लिखेंगे, यहाँ 1 पहले आ रहा है तो 1 को नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 1 बाद में आ रहा है तो ऊपर में लिखेंगे। तो जब इस तरह अगर कंपेयर होगा तो हम उसको रिलेटिव इंडेक्स कहेंगे। अब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ए वैक्यूम और एयर, जब वैक्यूम और एयर की स्पीड की जो रेशियो निकालेंगे वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, जो C/V होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अनुसार एक रेशियो निकल के आएगी। C की वैल्यू जो हमारी होगी वो पता है, और लिटिल बिट थोड़ी सी चेंज होगी एयर का स्पीड जो बहुत ही कम होती है, उसको हम कहते हैं, उन दोनों की जो हम रेशियो निकालते हैं वैक्यूम और एयर की, वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल टू अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन पेयर। अगर हम रेसिप्रोकल निकालें, रिस्पेक्टिव मीडियम ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल टू अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज़, अभी इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होगा। N12 जो है वो इक्वल होगा 1/2N1 के बराबर। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एयर गिवन एज 1N एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसको हम ऐसे लिखेंगे 2N एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 हमारा हो जाएगा 1N एयर अपॉन में 2N एयर। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा गया है डायमंड में, जो कि है 2.42। इसका कंपेरेटिवली हम
वैक्यूम या एयर से करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 2.42 निकल के आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करती है। हर एक मीडियम के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, अलग अलग ग्लास अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आती है। ये कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। आउट ऑफ 2 गिवन मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सब जो टॉपिक है आप थोड़ा सा ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का थोड़ा और कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।